नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को भोपाल आ रहे हैं। भोपाल में तीनों सेनाओं की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर यह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। भोपाल दौरे पर आ रहे पीएम मोदी मध्य प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम मोदी के शनिवार के दौरे को लेकर लाल परेड ग्राउंड में क्या कुछ इंतजाम है, जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 अप्रैल को भोपाल दौरा होना है। प्रधानमंत्री यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे हाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट से वो सीधे लाल परेड ग्राउंड हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे और यहां लाल परेड ग्राउंड पर बनाए गए 3 हेलीपैड की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर अभी से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। 3 हेलीपैड यहां पर बनाए गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट से उड़ेंगे तब यहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे और उनके हेलीकॉप्टर के आजू बाजू में 2 हेलीकॉप्टर होंगे जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होंगे और ये तीनों हेलीपैड पर तीनों हेलीकॉप्टर यहां पर उतरेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल के लिए रवाना होंगे और लाल परेड ग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री होंगे राजनाथ सिंह, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। कारकेट यहां पर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इसी कारकेट पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे हाल पहुंचेंगे, जहां पर वो संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल से रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर भोपाल से दिल्ली तक चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के भोपाल उतरने से लेकर रवानगी होने तक सैकड़ों पुलिस जवान चप्पे चप्पे पर होंगे। न सिर्फ ड्रोन कैमरों के जरिए बल्कि भोपाल के बड़े तालाब में भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जाएगा और कोशिश इसी बात को लेकर होगी कि जब तक प्रधानमंत्री भोपाल नहीं छोड़ देते तब तक उनका सुरक्षा कवच इसी तरीके का होगा। कैमरा पर्सन मनीष सेगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल में सिंधु महासभा कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि खंडित भारत को जोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत ने विभाजन को कृत्रिम कहा और कहा कि आप तैयार रहिए, क्या कैसे होगा मैं नहीं जानता, अखंड भारत सच है। आप तैयार रहिए, कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। भारत से ही भारत में आप आए, सारा भारत अपना है। इससे पहले सिंधु महासभा में सीएम शिवराज ने हेमू कालाणी के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को याद किया और उनको वीर सपूत करार दिया। उन्होंने हेमू कालाणी की प्रतिमा लगाने के साथ ही संग्रहालय बनाने का ऐलान किया है और उनसे जुड़े पाठ्यक्रम को बच्चों को पढ़ाने की बात भी कही। लेकिन हम मध्य प्रदेश में आपसे चर्चा करके एक ऐसा संग्रहालय बनाएंगे जहां सम्राट दाहिर सैन से लगा के आज तक के हमारे जो महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र, सिंधु सभ्यता और संस्कृति को दर्शाया जाए, ऐसा सिंधी संस्कृति का संग्रहालय मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा।
1614 वर्ग फीट के जो मकान बने आवासीय में, भोपाल की कीमत अगर उसकी बताऊं, जो उसकी गाइडलाइन रेट है, आज आधी रात से एमपी में सभी अहाते और शॉप बार बंद हो जाएंगे। प्रदेश में इनकी संख्या 2611 है। प्रदेश में आधी रात से नई शराब नीति लागू हो जाएगी और नई शराब नीति को पिछले दिनों कैबिनेट ने मंजूर किया था। अहातों के अलावा सभी शॉप बार को भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही शराब की दुकानों पर बैठकर किसी को शराब पीने की इजाजत नहीं होगी। उज्जैन से खबर है, जहां पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन बंद रहेंगे। 3 से 10 अप्रैल तक गर्भगृह में दर्शन बंद रहेंगे। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना है। बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मंदिर समिति अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने महाकाल मंदिर में 3 से 10 अप्रैल तक दर्शन बंद रहेंगे गर्भगृह में। प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की। उन्होंने डबरा में होने वाले पार्थिव शिवलिंग निर्माण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। उनको पंडित विनोद मिश्रा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का रुद्राक्ष की माला पहनाकर स्वागत किया। इंदौर हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। राज्य सरकार से एडवाइजरी जारी होने के बाद ग्वालियर नगर निगम भी हरकत में आया। नगर निगम ने अब शहर में मौजूद 3000 कुएं बावड़ी का सर्वे कराने का निर्देश भी दे दिया है। सतना और दमोह में मौसम अचानक बदल गया और यहां आंधी के साथ बारिश हुई। सतना में कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। ओले गिरने से किसान परेशान हो गए। उधर दमोह जिले में एक बार फिर बारिश हुई है। किसानों के खेतों में फसल लगी हुई है और कटाई का दौर भी चल रहा है, लेकिन पानी बरसने से फसलों के नुकसान की आशंका है। सिवनी के टिकारी नरेला गांव के पास में आज पैंच परियोजना की नहर फूट गई। बताया जा रहा है कि पानी का फ्लो अधिक होने के चलते नहर कटी है। नहर का पानी कई खेतों में भर गया, जिससे किसानों के खेतों में पककर तैयार हुई गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला है। 5 दिनों से लापता था युवक। परिजनों का आरोप है प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई। छतरपुर पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की। एसपी अमित सांघी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने भोपाल से छतरपुर आ रहे ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका। बाद में पुलिस ने पीछा किया, ट्रक को रोका। दमोह में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लगभग अलग अलग 8 जगहों पर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की और इस दौरान 12 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से करीब 1,43,000 रुपए की शराब के साथ वाहन भी जब्त हुए। दतिया में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसयूवी कार से हथियार से लैस होकर घूमने की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए वाहन को जब्त कर दिया। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। बदमाश के पास से 3 बंदूक, 1 पिस्टल, 1 कट्टा भी बरामद हुआ। ग्वालियर के गोली का मंदिर इलाके में बदमाशों ने टैक्सी बुक कर उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर के विरोध के चलते बदमाश भाग निकले। ड्राइवर ने राहगीर की मदद से एक बदमाश को दबोच लिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झाबुआ में 9 साल की लड़की के मर्डर के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी। राजपुर के जोबर की लड़की शादी समारोह में अपनी मौसी के घर आई हुई थी। वहां रात के वक्त शौच के लिए जब वो निकली तो साथ गए 17 साल के युवक की नीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसने नाबालिग के साथ दरिंदगी की। खबर श्योपुर से जहां जी स्कूलों के बच्चों ने एक टीआई पर गाली गलौज और अभद्रता का आरोप लगाकर एसपी दफ्तर के बाहर धरना दिया। बच्चों का आरोप है कि स्कूल से घर जाते समय कुछ दबंगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंचे थे, जहां टीआई ने उनके साथ गाली गलौज की।
मुरैना से खबर, जहां गुर्जर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और यूपी पुलिस पर मुरैना के एक युवक का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और पीड़ित परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। मंडलावासियों नेशनल हाईवे 30 से गुजरने वाले लोगों को राहत भरी खबर है। अब बबैहा पुल पर बने बड़े पुल से करीब 3.5 महीने बाद फिर से आवागमन कुछ शर्तों के साथ शुरू हो जाएगा। मंडला कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्वालियर से खबर, जहां खुले में पालतू जानवरों को छोड़ने पर कार्रवाई होगी। नगर निगम सख्ती करने जा रहा है। नगर निगम ने शहर में मौजूदा पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। नगरीय आवास विभाग द्वारा इसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। सीहोर जिले के रेहटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। रेहटी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है। CHC कैटेगरी में सर्वाधिक अंक के साथ रेहटी स्वास्थ्य केंद्र MP में पहले स्थान पर। MP हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अनोखी पहल की है। बेटी के MP में वकालत शुरू करने के चलते MP के बाहर तबादला मांगा। कॉलेजियम ने उनके तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनको तबादला दे दिया है। जम्मू और कश्मीर। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद की कदा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया। धर्म परिवर्तन कर सज्जाद खान रोमी ठाकुर बन गए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से आए महंत राजू दास महाराज ने तिलक लगाया और भगवा शॉल भाई राजू। कहते आस्था में बहुत शक्ति होती है और शक्ति में भक्ति होती है। इसका एक उदाहरण बुरहानपुर से देखने को मिला, जहां गणिफ नाथ बाबा का मंदिर है और लोगों का मानना है कि इस मंदिर से ऐसे चमत्कार होते हैं कि एक भगत 12 गाड़ियों को एक साथ खींच लेता है। MP अजब है, यहाँ की परंपराएं गजब हैं। ऐसी एक अनूठी परंपरा रतलाम में, जहाँ चिखलाना गांव में दशमी के दिन दशानन की नाक काटी जाती है। बताया जाती है कि परंपरा 100 सालों से पुरानी है। इसमें राम दल रावण दल के बीच वाक्य युद्ध होता है। अब बात मंडला की, जहां श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां रामनगर के नजदीक चौगान की मढ़िया में चैत्र नवरात्र का पर्व मनाया गया, जिसके बाद आज पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ माता के जवारों का विसर्जन भी हुआ। उमरिया में मां बिरासनी का जवारा जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भक्त सिर पर जवारा कलश लेकर निकले और इनका विसर्जन हुआ। जुलूस में मां काली के साथ ही 9 देवियों के रूप में भक्तों ने मां की पूजा की। खबर जबलपुर से, जहां रामनवमी के मौके पर गदा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल हुए। नौदरा ब्रिज से शुरू हुई यात्रा शहर के तमाम इलाकों से होते हुए नदौरा ब्रिज पर। अब बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 12 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 849 सैंपल की जांच हुई है। बिलासपुर से 4, दुर्ग से 3, बेमित्रा में 2 मरीज मिले। कोरबा, जशपुर और कोरिया में 1-1 मरीज मिला है। प्रदेश में 62 एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। 24 घंटे में 14 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। रायपुर से खबर, जहां बीकॉम की छात्रा ने फांसी लगा ली। कालीबाड़ी छात्रावास में लगाई है फांसी। छात्रा ने ST/SC छात्रावास में रहती थी। छात्रा कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। परीक्षा में पेपर खराब होने की वजह से परेशान थी छात्रा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। के पास ST/SC हॉस्टल में एक सुसाइड होने की सूचना मिली थी, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर आदि महिला का टीम लेकर मैं वहां गया था मौके पे, जहां पे देखे कि एक 19 वर्षीय बालिका फांसी पे चढ़ी हुई है। प्रथम दृष्टया वहां बात मुंबई में नीता अंबानी मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के आगाज की। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का आगाज
हो गया है। इस दौरान देश विदेश के कलाकार, धर्मगुरु, खेल और व्यापार जगत की जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी पुत्री ईशा अंबानी ने की। कार्यक्रम के दौरान नीता अंबानी ने कहा, कल्चरल सेंटर को मिल रहे सपोर्ट से मैं अभिभूत हूं। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कल्चरल सेंटर्स में से एक है। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा कि मुंबई के साथ देश के लिए भी ये कला का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। यहाँ बड़े शोज हो सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि भारतीय अपनी पूरी कलात्मकता के साथ ही ओरिजिनल शो को प्रोड्यूस कर सकेंगे। Many congratulations, Mrs. Ambani, on the launch of a glorious cultural centre. And I know that you've been dreaming of this for years and you've envisioned it and it's finally come alive. How do you feel? I think at this moment my heart is full. I'm at a loss for words, but I think Mukesh and me had dreamt about having a cultural centre in India comparable to the best in the world. And hopefully today is a reality. I'm so looking forward to welcoming everyone to the cultural centre in Mumbai. Well, what is the vision for NMACC for the future? So NMACC is an ode to our country, to the rich legacy and heritage that we all have inherited. I hope the spaces here nurture young talent, not only from the metros and cities, but from small towns and remotest villages. I hope it becomes a home for the art, for the artisans and the audience. Yeah, and we hope to get the best of India here and welcome the best of the world here. Yes, that is so true. You know, Mukesh sir, I have to say that this is such an exciting moment for everybody that's walked in, and all of them are saying this is such a needed place in our country. How do you feel at this moment? Absolutely, and I think that for this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai. And with that, I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here, and we go with a show from here to Broadway, and that is what is our wish. Incredible. Isn't that amazing? Yes, as I said, I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural centre is getting. 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और इस वित्तीय साल में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से बड़े बदलाव होंगे। आप रिपोर्ट देखिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। में 9 लाख रुपए निवेश, संयुक्त खाते में 15 लाख कर सकते हैं जमा। इस स्कीम में मिल रहा है 7.1% सालाना ब्याज। बुजुर्गों के साथ ही सरकार महिलाओं के लिए भी स्कीम लेकर आई है। देश में 1 अप्रैल से महिला सम्मान स्कीम लागू होगी। महिला सम्मान स्कीम 7.5% ब्याज दर के साथ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च। महिलाएं 2 सालों के लिए जमा कर सकेंगी 2 लाख रुपए। इस स्कीम से 2 साल में 32,000 रुपए का होगा फायदा। जो लोग स्मॉल सेविंग्स करते हैं उन्हें नए वित्तीय वर्ष में खुशखबरी मिल सकती है। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों में हो सकती है बढ़ोतरी। बैंकों में एफडी पर मिलने वाले ब्याज में इजाफा किया है। सरकार भी स्मॉल सेविंग स्कीम पर मिलने वाले ब्याज को बढ़ा सकती है। इसके अलावा भी नए वित्तीय वर्ष में कई ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनका आम जनता से जेब से संबंध है। गैस कंपनियां हर महीने के पहले दिन एलपीजी के नए रेट जारी करती हैं। इस बार भी एलपीजी के रेट में संशोधन किया जा सकता है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम में भी बदलाव किया जा सकता है। बजट में हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर टैक्स का ऐलान किया गया था। इसके तहत अगर आपके इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो उससे होने वाली आय पर टैक्स लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।